एक मुलाकात जिसमें छुपे हैं राज, धोखा और पुराने जख्म। राजवीर की दुनिया, प्रिया का टूटता विश्वास और एक अजनबी आवाज जो सब बदल सकती है। क्या वो अपना प्यार बचा पाएंगे या इस रात में सब कुछ खो जाएगा? यह कहानी मेरी मौलिक ओरिजिनल रचना है। यह पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता संयोग मात्र है। कृपया इस रचना की नकल, पुनः प्रकाशन या किसी भी रूप में कॉपी करने से बचें। यह कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। यदि आप इसे कहीं साझा करना चाहते हैं तो मेरी अनुमति लेना अनिवार्य है। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां मेरे लेखन शिवांगी की कलम से हैं। धन्यवाद। एक मुलाकात। 12 अनजाना रास्ता। सिया की बर्थडे पार्टी। राजवीर के ऑफिस में था। वो इस समय उस आदमी की कही बातों के बारे में सोच रहा था कि इन सब के पीछे कोई और है। वो वही सब सोच रहा था कि उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी तो उस पर अननोन नंबर शो हो रहा था। उसने कुछ सोचकर फोन उठाया तो दूसरी तरफ उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। दूसरी तरफ एक आदमी सीटी बजा रहा था। राजवीर कुछ नहीं बोला, बस चुप था कि तभी दूसरी तरफ कोई जोर जोर से हंसने लगा और उसने हंसी रोकते हुए कहा, और कैसे हो राजवीर? कहीं अपने इस दुश्मन को भूल तो नहीं गए? राजवीर तंज भरी मुस्कान के साथ धीरे बोलते हुए, अरे मैं तुझे कैसे भूल सकता? आखिर पुरानी दुश्मनी है। और तू ही तो वो पहला सबक था जिसने मुझे सिखाया, हर अपना हमेशा अपना नहीं होता। ये सुनकर दूसरी तरफ वाला आदमी जोर जोर से हंसते हुए बोला, वाह राजवीर, तेरी बातें आज भी वैसी ही है, सजीली मगर दिखावटी। पर अंदर से तू वही है, डरा हुआ लड़का जो अपनी जीत के पीछे मेरी हार छुपाता आया है। आवाज अब धीमी मगर चुपती हुई। सबने तुझे कुंवर सा कहा और मुझे बस पराया। लेकिन अब मैं पराया नहीं रहूंगा। अब जो तेरा था उस पर मेरा हक लिखेगा, तेरे अपने हाथों से। राजवीर एक लंबा सांस लेते हुए फिर ठंडी मुस्कान के साथ, तेरा हक, जिस चीज पर तूने कभी मेहनत नहीं की, जिस घर को तूने सिर्फ जलन से देखा, उस पर तुझे क्या हक मिलेगा? आवाज में सख्ती नहीं, लेकिन असर गहरा। सुन, मैं उस विरासत से नहीं डरता जो तू छीनना चाहता है, क्योंकि मैंने सब कुछ कमाया है, तू सिर्फ गिनता आया है। थोड़ा रुककर अब सीधा वार। अब फर्क इतना है, मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा। तेरे हर सवाल का हिसाब वक्त देगा, और वो बहुत करीब है। दूसरी तरफ वो आदमी एक हल्की मुस्कान के साथ, तेरे जैसे लोग सोचते हैं कि वक्त सबका हिसाब रखता है, पर इस बार वक्त नहीं, मैं हिसाब लूंगा, और तू बस देखेगा जैसे पहले देखता था। राजवीर, बचपन में जो तेरे हिस्से आया, अब वो मैं तुझसे छीनूंगा, तेरा नाम, तेरी विरासत और तेरे सबसे करीबी को। देखते हैं इस बार तू किसे बचा पाता है, खुद को या उसे। एक सेकंड की चुप्पी, फिर बहुत शांत आवाज में, क्योंकि इस बार खेल सिर्फ जीत का नहीं, सब कुछ खत्म करने का है। राजवीर आंखें सिकोड़कर, आवाज में सन्नाटा, तू मेरा सबसे करीबी छीनने की बात कर रहा है, याद रख। जिस दिन तूने मेरा कुछ छूने की भी कोशिश की, मैं तुझे तेरी जमीन पर नहीं, तेरे गुरूर पर दफन करूंगा। फिर एक ठंडी, कटिंग मुस्कान। अब तुझे डर मौत से नहीं लगेगा, डर इस बात से लगेगा कि तुझे मारेगा कौन, मैं या तेरा अपना लालच। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। दूसरी तरफ एक खूबसूरत सी बिल्डिंग के बड़े से क्लब में चारों तरफ काफी तेजी से गाने बज रहे थे।
हर तरफ जगमगाती लाइट, वहां की सारी सजावट काफी खूबसूरती से की गई थी। वहां कुछ लोग खड़े डांस कर रहे थे और कुछ बातें। दूसरी तरफ कमरे में एक खूबसूरत लड़की तैयार हो रही थी। तभी वहां पर एक और लड़की आती है और उसे पीछे से हग करते हुए बोली, सिया, मेरी जान, कैसी है तू? ये सुनकर सिया पीछे मुड़ी और जोर से चीखते हुए, प्रिया, तू तू इंडिया कब आई? और मुझे बताया क्यों नहीं? तभी प्रिया बोली, अरे बुद्धू, अगर पहले बता देती तो तुझे सरप्राइज कैसे देती? ये सुनकर सिया मुस्कुराकर उसे हग करती। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और फिर वो बोली, सच प्रिया, आज मैं बहुत खुश हूँ तुझे इतने टाइम बाद देखकर। यह सुनकर प्रिया भी थोड़ा इमोशनल होते हुए उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अच्छा अच्छा, प्लीज, आज के दिन कोई नहीं रोएगा, क्योंकि आज मेरी जान का बर्थडे है। आज बहुत स्पेशल दिन है। यह सुनकर सिया भी मुस्कुरा दी और बोली, अरे पर मैडम तो रेडी क्यों नहीं है? मेरा मतलब, क्या इस बिजनेस सूट में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेगी? यह सुनकर प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं यार, वो क्या है न कि मैं ऑफिस से सीधे यहाँ आ गई। इतना सुनकर सिया बोली, अच्छा चल, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए एक डिजाइनर ड्रेस मंगवाती हूँ। यह सुनकर प्रिया बोली, मैडम, आज आपका बर्थडे है, मेरा नहीं, और मैं कपड़े लेकर आई हूँ। मैंने यहाँ पहले ही एक रूम बुक करा लिया था रेडी होने के लिए। बस यहाँ मेरी जान को एक सरप्राइज देने आई थी। यह सुनकर सिया बोली, अच्छा, तो सारी प्लानिंग पहले कर ली? प्रिया बोली, हाँ, और देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ लंदन से। इतना बोलकर उसने एक पैकेट सिया की तरफ बढ़ाया। सिया ने देखा तो उसमें एक खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस था। वो बस उसे देखती रह गई। तभी वो बोली, यार प्रिया, ये कितना प्यारा है। यह सुनकर प्रिया बोली, क्या तुझे पसंद आया? तभी सिया बोली, पसंद, बहुत पसंद आया। आज पार्टी में मैं यही पहनूंगी। यह सुनकर प्रिया मुस्कुराकर बोली, हम यही पहनना, तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। तभी प्रिया ने टाइम देखा और बोली, अरे, वो मैंने न पार्लर वाली को बुलाया था रेडी होने के लिए। यह सुनकर सिया बोली, अरे तो जा, जल्दी तैयार होकर पार्टी में आ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इतने सालों बाद मैं, तू और विराज साथ में होंगे। विराज का नाम सुनकर मानो प्रिया की मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। दूसरी तरफ अब तक रात के 9:30 बज गए थे। राजवीर अपने महल के लिए निकल गया था ऑफिस से। वो इस समय रास्ते में था। अपनी आलीशान गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था, आंखें बंद किए। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। तभी चल रही गाड़ी रुकी। उसने गाड़ी रुकते ही ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? ये सुनकर ड्राइवर बोला, वो सर, आगे शायद काम चल रहा है, इसलिए हमें किसी दूसरे रास्ते से जाना होगा। ये सुनकर राजवीर ने हम में जवाब दिया और उसकी गाड़ी किसी अनजाने रास्ते की तरफ मुड़ गई। तो कौन था वो शख्स जो चाहता है राजवीर से उसका सब कुछ छीनना? और क्या होगा सिया की बर्थडे पार्टी में? क्या मिलेंगे विराज और सिया? और क्या मिलेगा कोई अपना राजवीर को एक अनजाने मोड़ पर? जाने के लिए पढ़िए एक मुलाकात। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज फॉलो करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचे।
क्योंकि एक मुलाकात जिंदगी बदल सकती है। लेखिका शिवांगी। एक मुलाकात। 13 क्या माफ कर पाएगी प्रिया? और कैसा राज छिपा रही है सानवी की दादी? प्रिया ने जैसे ही विराज का नाम सुना मानो उसकी मुस्कान कहीं गायबसी हो गई। तभी सिया बोली, अच्छा तू रेडी हो जा, फिर हम पार्टी में चलते हैं। यह सुनकर प्रिया बोली, अरे नहीं, तू जा पार्टी में, मैं बस 15 मिनट में रेडी होकर नीचे आती हूँ। यह सुनकर सिया बोली, पर वो बोल पाती उससे पहले प्रिया बोली, और कुछ नहीं, तू जा एंजॉय कर, मैं बस 15 मिनट में आई। इतना बोलकर प्रिया वहां से चली गई। वो सीधे अपने बुक किए हुए कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही सबसे पहले उसने दरवाजा बंद किया और उस दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। उसके कानों में मानो बार बार बस विराज का नाम गूंज रहा था। तभी वो बोली, क्या वो भी आएगा आज? तभी उसे कल का दिन याद आया कि कैसे विराज ने उसे फोन किया और कैसे कहा कि वो उसकी जिंदगी में दोबारा आएगा। तभी प्रिया गुस्से में बोली, नहीं, नहीं है, अब दोबारा नहीं, अब मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। तभी वो खुद से बोली, नहीं प्रिया, अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। वैसे भी उसे प्यार करने की सजा वो पहले ही भुगत चुकी है, अब दोबारा नहीं। प्रिया ने एक लंबी सांस ली और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, क्योंकि अब हमारे बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। पहले तुमने ही मुझे धोखा दिया, मुझे हर्ट किया और अब मेरी जिंदगी में दोबारा आ रहे हो। नहीं, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी विराज, चाहे तुम कुछ भी कर लो। दूसरी तरफ विराज अपने विला में था। वो इस समय शीशे के सामने खड़ा अपनी वॉच पहन रहा था। उसने इस समय एक ब्लैक सूट पहना था, हाथ में लग्जरी वॉच। उसे देखकर मानो कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो सकती थी। वो व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक सूट पहनते हुए बोला, जानता हूँ बहुत नाराज हो तुम मुझसे, पर इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हाँ, माना मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती के लिए माफ करना आसान नहीं है, पर मैं तुमसे तब तक माफी मांगूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी। इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अगर मुझसे नाराज होना है तो हो, पर मेरे सामने, मेरे पास रहकर। मैं आ रहा हूँ प्रिया, इस बार तुम्हें अपना बनाने। इतना बोलकर उसने गाड़ी की चाबी उठाई और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ आज राजवीर एक अलग रास्ते से होते हुए जा रहा था। उसकी गाड़ी इस समय एक सुनसान रास्ते से होती हुई जा रही थी, मानो वो हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। राजवीर पीछे की सीट पर बैठा था। विंडो खुली हुई थी। बाहर से आ रही हवाएं मानो उसे एक अलग सुकून दे रही थी। कुछ देर में गाड़ी एक छोटे से मार्केट जैसे इलाके में आ पहुंची। वो जगह काफी छोटी थी। आसपास फल, सब्जियां और छोटी मोटी दुकानें थीं। तभी ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। राजवीर ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी तरफ देखकर बोला, अब क्या हुआ? यह सुनकर ड्राइवर बोला, वो सर, आगे काफी छोटा रास्ता है और एक बड़ा ट्रक वहां पर फंसा है, शायद आगे से कोई गाड़ी आ रही थी। ये सुनकर राजवीर थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, अब क्या? तभी ड्राइवर बोला, सर आप यही रहिए, मैं देख कर आता हूँ कि आगे क्या हो रहा है। इतना बोलकर वो बाहर चला गया। राजवीर गाड़ी के अंदर बैठा विंडो से बाहर की ओर देख रहा था कि तभी एक दुपट्टा उसे छूकर गुजरा। राजवीर मानो 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। तभी उसे एक लड़की की आवाज आई, यार अब क्या करें, शायद आगे जाम लगा है।
ये आवाज सुनकर राजवीर को फिर एक झटका लगा, क्योंकि ये आवाज उसने पहली बार नहीं सुनी थी और उस दुपट्टे से आ रही खुशबू भी मानो उसे जानी पहचानी लगी। दूसरी तरफ सानवी के घर में अयान इस समय सो चुका था और सानवी की दादी उसके पास बैठी थी। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। अब सिर्फ 6 महीने और हैं। कैसे बताऊं मैं ये सब उसे? क्या किया था विराज ने जिसकी वजह से छोड़कर चली गई प्रिया उसे दूर? क्या कभी कर पाएगी वो उसे माफ? और कौन है? किसकी है वो जानी पहचानी आवाज? क्यों छिपा रही है सानवी की दादी इतनी बड़ी बात, वो भी कैसे? और क्या होगा आगे? क्या कभी मिलेंगे प्यार करने वाले? जानने के लिए पढ़िए एक मुलाकात। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज फॉलो करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि एक मुलाकात जिंदगी बदल सकती है। लेखिका शिवांगी। कहानियों का सफर अब शुरू हो चुका है। हर हफ्ते 8 नए एपिसोड रोमांस, सस्पेंस और इमोशन से भरे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपडेट्स के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझसे जुड़े इन प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब कहानियां बाय शिवांगी सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम फॉलो करें @कहानियां_by_शिवांगी, सबस्टैक फॉलो करें @शिवांगी989551, प्रतिलिपि फॉलो करें शिवांगी कहानियां। यहाँ प्रतिलिपि लिंक अपनी प्रोफाइल के अनुसार अपडेट करें। हर एपिसोड में मिलेंगे रोमांस, सस्पेंस और इमोशंस, तो जुड़े रहो और अपनी कहानी का हिस्सा बनो। आपका शुक्रिया इस एहसास भरी कहानी को सुनने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने जज्बात कमेंट में बांटें और चैनल पेज को सब्सक्राइब फॉलो करना न भूलें। पूरी कहानी पढ़ने और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम बटा फेसबुक शिवांगी विश्वकर्मा। फिर मिलेंगे एक नई मोहब्बत, एक नई मुलाकात के साथ। तब तक मोहब्बत को जिंदा रखिए। आपकी अपनी शिवांगी।